ओम शांति। अगर 1 मिनट के अंदर 15 से 20 विचार आते हैं तो ठीक है, नॉर्मल बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर 35 से 40 अगर थॉट 1 मिनट के अंदर आते हैं तो थोड़ा सा एबनॉर्मल होने लग जाता है। लेकिन अगर 50 से ज्यादा थॉट आने लग जाते हैं ना ब्रेन के अंदर, मन के अंदर, तो समझ लेना बिल्कुल वह व्यक्ति ओवर थिंकिंग का शिकार है। और ओवर थिंकिंग इतनी भयानक चीज हो जाती है कि जो चिंता, डर, घबराहट जो शरीर के अंदर अचानक होने लगता है वो इसी कारण से होता है, ओवर थिंकिंग के कारण। तो आज हम इसी बारे में बातचीत करेंगे कि क्या ओवर थिंकिंग जो है क्या वो खत्म हो सकती है और ओवर थिंकिंग को हम खत्म कैसे करें। तो स्टूडेंट के लिए, चाहे कोई व्यक्ति ऑफिस में जॉब वाला हो, चाहे घरेलू महिला हो, लेकिन अगर कोई ओवर थिंकिंग का शिकार है तो आज का वीडियो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बिना देरी किए शुरुआत करते हैं सेशन की। तो सबसे पहला, ओवर थिंकिंग को अगर आपको खत्म करना है और डर और चिंता, भय के विचारों को खत्म करना है तो 3 चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि मन के विचारों को कंट्रोल करने के लिए या ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए, डर और भय के विचारों को रोकने के लिए कोई मेडिसिन दुनिया में नहीं बनी है, कोई भी मेडिसिन नहीं बनी है। कारण, क्योंकि मन में जो विचार आते हैं वो आपके लर्निंग के कारण आते हैं कि आपने जो सीखा है वही विचार आपके अंदर रेगुलर चलते रहते हैं। अगर मेडिसिन से ही अगर विचार को कंट्रोल कर लिया जाता, विचारों को नए विचार जो है वो पैदा कर लिए जाते अलग तरीके से, तो फिर तो कोई पढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं थी ना। एक मेडिसिन दे दो वो लेक्चरर बन जाएगा, एक मेडिसिन दे दो आईएएस का नॉलेज है उसके अंदर आ जाएगा। तो ये सब तो फिर इजी हो जाना चाहिए था। लेकिन शरीर का इलाज हो सकता है, लेकिन मन में जो ओवर थिंकिंग का इलाज है या विचार जो ज्यादा आते हैं या मन की जो भय और बीमारी वाली जो चीज है उसको किसी भी दुनिया के अंदर मेडिसिन से ठीक नहीं किया जा सकता है। इस बात को आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेना होगा। दूसरी चीज, तो फिर हम ओवर थिंकिंग को खत्म कैसे करें। ज्यादा विचार, भय के थिंकिंग है, फ्यूचर के बारे में है या एनीवन फैमिली के बारे में भी कोई चिंता अगर हमें सता रही है और बार बार नेगेटिव थॉट ज्यादा आ रहे हैं, नेगेटिव पैटर्न्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो उसका तरीका है सबसे बेस्ट, और यही मात्र एक उपाय है, केवल बेस्ट उपाय नहीं, यही एक मात्र उपाय है कि आपको लर्निंग यानी आपको सीखना होगा, पॉजिटिव थिंकिंग करना, मन के विचारों को समझना और ओवर थिंकिंग को कैसे खत्म करें। ये चीज आपको सिर्फ सीखने से, रेगुलर अगर आपके अंदर लर्निंग है तो आपके अंदर पॉजिटिव पैटर्न भी बनता जाएगा, आपकी ब्रेन की क्षमता भी बहुत ज्यादा पावरफुल होती जाएगी और आपके लाइफ में एनर्जी भी बहुत ज्यादा बढ़ती जाएगी। तो आपको क्या चीज की जरूरत है? आपको जरूरत है लर्निंग की। जो लर्निंग करेगा, जो सीखेगा, वही अपने मन के विचारों को संयमित कर सकता है, मन के विचारों को कंट्रोल कर सकता है और अपने मन की हेल्थ को बरकरार रख सकता है। इसीलिए यहाँ पे मैं एक सेशन डेली आप लोगों के लिए अपलोड करता हूँ ताकि आपका मन इतना मजबूत हो जाए। अब मन मजबूत कैसे है? तो वो लर्निंग से ही होता है। आपने देखा होगा कई सारे लोग दुनिया के अंदर ऐसे, अच्छा उनके सामने कैसे भी परिस्थिति आ जाती है, कैसी सिचुएशन आ जाती है, लेकिन वो चट्टान की तरह डटे रहते हैं और अपने रोजमर्रा के जो काम है, नियमित जो काम है, वो सिचुएशन का उसके कामों पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो उनका मन इतना मजबूत क्या मेडिसिन खाने से हुआ है? उनका मन जो इतना चट्टान की तरह स्थिर है वो फिर कैसे हुआ है? यही बात आपको समझनी होगी। तो सबसे पहले हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि ओवर थिंकिंग यानी भय के विचार आना। तो भय के विचार आने में क्या होता है, कई बार तो फैमिली में विचार आता है कि कोई उसका बच्चा लेट हुआ है तो फोन भी नहीं लग रहा, तो कोई उसका एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा, आता है ना विचार। और कई बार होता है कि वो बिजनेस कर रहा है या फिर ऐसा डील मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉस तो नहीं हो जाएगा। तो जो ये नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो अंदर बना हुआ है, नेगेटिव पैटर्न जो बना हुआ, उसको आज बिल्कुल अपन खत्म कर सकते हैं। खाली तीसरी जो बात इंपॉर्टेंट है उस बात को समझना होगा। जब आपके अंदर नेगेटिव थॉट आता है आप क्या सोचते हो कि यार जो विचार मेरे अंदर आते हैं वो तो कोई पॉसिबल ही तो नहीं हो जाएंगे, ये तो विचार जो आए इसका मतलब तो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा लगता है ना फीलिंग कि जैसे किसी का बच्चा लेट हुआ है तो उसको लगता है कि एक्सीडेंट तो नहीं होगा, तो उसको डर लगता है कि एक्सीडेंट हो तो नहीं गया होगा, अभी भी तक नहीं आया है ना। सर थोड़ा एग्जांपल दे रहा हूं तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी होगी कि जो हमारे अंदर विचार आते हैं ना वो मतलब
वो जैसे विचार है वैसा बाहर हो नहीं जाता है। अगर ऐसा हो जाता था, आप सोचो कई स्टूडेंट बहुत सारी तैयारी करते हैं, बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं कि मैं आईएएस बनने वाला हूं। क्या वो आईएएस बन जाते हैं? क्या सभी आईएएस बन जाते हैं? अगर सोचने से ही वो बन जाते तो आईएएस बन जाते। मैंने भी कई बार सोचा कि मैं करोड़पति बन जाता, तो क्या मैं करोड़पति बन गया? यदि विचार क्या सोचने से अगर इंसान, अगर मैं पॉजिटिव विचार कर रहा हूँ, पॉजिटिव विचार, अच्छे विचार कर रहा हूँ, मैं बहुत लखपति बनने वाला हूँ, तो क्या मैं लखपति सोचने से बन जाऊंगा? सोचने से क्या हो जाएगा? और मैं तो यहाँ तक कह रहा हूँ कि जैसे स्टूडेंट ही बताया कि 3-3 साल तक जो प्रिपरेशन करते हैं वो तो थोड़ा सा एक्शन भी करते हैं उसके साथ। सोचते तो हैं कि हम एग्जाम में निकलने ही वाले हैं, बिलीव के साथ काम करते हैं, फिर भी विचार 3 साल तक करने के बाद भी कई सारे स्टूडेंट अनसक्सेस होते हैं। अगर एक विचार आने से ही वो चीज क्रियान्वित हो जाती है तो फिर उनके विचार भी तो काम करने चाहिए ना। अगर मेरे अंदर कोई नेगेटिव थॉट आया है कि कहीं ऐसा बुरा ना हो जाए, तो मेरे अंदर जो पॉजिटिव थॉट आया था कि मैं बहुत बड़ा कामयाब हो गया, दुनिया का नंबर 1 बन गया, तो वो भी तो हो जाना चाहिए ना। मैं दुनिया का नंबर 1 नहीं बना तो मेरे साथ जो बुरा होने वाला वो विचार भी काम करने वाला नहीं है। इस बात को बहुत अच्छे से आपको समझना होगा। कई बार पॉजिटिव थिंकिंग वाले इस विचार को लेकर के और परेशान हो जाते हैं कि मेरे अंदर जो विचार आया है वो तो होने वाला ही है। अरे कुछ भी नहीं होने वाला, खाली विचार आया है। आपको विचार से आपका जो डर आया है वो बिल्कुल उस विचार को, आपको जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, कोई चीज पढ़ते हैं तो अपने हजारों विचार जो आते हैं ना, उस तरह से वो भी एक विचार है, उसको कोने में रख दो। उसको इतना फोकस करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको बच्चों की चिंता हो रही है, स्टूडेंट को करियर की चिंता हो रही है, बेरोजगार को जॉब की चिंता हो रही है, किसी बात का भी एक अचानक सा फियर आ रहा है, अचानक नकारात्मक कोई विचार आ रहा है, तो ये जो नकारात्मक विचार आ रहा है ना, उसके पीछे की लॉजिक ये समझना होगा कि जब सकारात्मक विचार अपन कोई बार इतने साल से जब सोचते हैं कि मैं ऐसा बनने वाला हूं तब भी हम बन नहीं पाते हैं, तो इसका मतलब जो नेगेटिव विचार आने वाला वो भी तो काम नहीं करने वाला है ना। बहुत सिंपल सी बात है। तो इस बात को आपको क्या करना होगा, अंदर से इस बात को फिक्स कर लेना होगा, क्योंकि सफलता कैसे मिलेगी? विचार से ही नहीं मिलेगी। कोई काम भी हम करते हैं तो विचार प्लस एक्शन प्लस सिचुएशन, जैसे स्टूडेंट भी तैयारी करता है ना एग्जाम में सफल होने वाला, उसके पीछे मेहनत, प्लस मेहनत के साथ में भी कुछ सिचुएशन भी जो है वो उसके साथ काम करती है, परिस्थितियां भी काम करती है। तो थॉट प्लस एक्शन प्लस क्या आपकी सिचुएशन, ये तीनों चीजों मिल करके फिर जा करके कहीं जो विचार आया है वो सक्सेस के रूप में दिखता है, वो थॉट जो है लगता है कि अभी कंप्लीट हो चुका है। तो ये तो सिंपल सी बात होगी कि आपके अंदर जब नेगेटिव भय और इस तरह के जो विचार आ रहे हैं तो उस बारे में यही आपको सोचना होगा कि जब इतने दूसरे जो विचार मैंने इतने अच्छे अच्छे सोचे वो पूरे नहीं हुए, तो ये विचार जो डर वाला वो भी तो पूरा होने वाला है नहीं। इस बात को अगर अंदर से आपने समझ लिया तो आपकी लाइफ में ये जो डर और भय के जो विचार है वो आपके अंदर नहीं आएंगे, और सदा के लिए वो विचार जो उसको आपको कहते हैं ना कि जब आप उस विचार पे ध्यान नहीं देते तो क्या होगा, एक तो होता है अपना सबकॉन्शियस माइंड और एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। तो जब हम उस विचार पे बिलीव सिस्टम लगा देते हैं कि ऐसा तो डर वाला ये तो हो ही जाने वाला है, तो फिर वो पैटर्न बन जाता है। लेकिन अगर हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं ना, जिन विचारों पे जैसे हम कई सारी बातें सुनते हैं लेकिन भूल जाते हैं, है ना, कई बार पूरा आप न्यूज भी सुने तो सारी चीजें तो आपको याद नहीं रहती है, तो वो क्या होता है कि वो अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। तो जो आपके पास डर के विचार आ रहे हैं, जो नेगेटिव थॉट आ रहे हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा अटेंशन नहीं दोगे, नॉर्मल है, ठीक है भाई मेरे पॉजिटिव विचार है, उसका भी कुछ नहीं होता, ये भी कुछ होने वाला नहीं है, जब तक मैं कुछ एक्शन नहीं लेने वाला हूं, तो आपको क्या करना होगा, वो विचार पे जब ध्यान नहीं दोगे तो वो विचार सबकॉन्शियस माइंड से आपके किस में चले जाएंगे, अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस माइंड को सिंपल वे में समझेंगे, डिलीट बटन। मोबाइल के अंदर जैसे डिलीट दबाते हैं ना, मोबाइल में तो कोई चीज आती है तो हट, ऐसे करेंगे तो हट जाती है ऐसे। तो ये मोबाइल में जो डिलीट सिस्टम कौन सा है, आपको जो विचार काम के नहीं है उस विचारों को अगर ध्यान नहीं दोगे तो वो किधर चले जाएंगे, डिलीट सिस्टम यानी अनकॉन्शियस माइंड में चले जाएंगे। यानी 100 बात की एक बात, आपको एक बात समझनी होगी, बहुत ध्यान से समझनी होगी कि विचारों में ताकत नहीं होती। आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूं, लेकिन सच बता रहा हूं कि विचारों में ताकत नहीं होती है। जिस विचार पे हम ध्यान देते हैं वह विचार ताकतवर बन जाता है, वह विचार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। विचार तो हजारों आते हैं, क्या सभी विचार पावरफुल है? नहीं, लेकिन जिस विचार पर हम बहुत ज्यादा फोकस कर लेते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान दे देते हैं,
फिर वो विचार पावरफुल हो जाता है। तो अपने पे डिपेंड करना है कि कौन से विचार को अनकॉन्शियस माइंड में ले जाना है, कौन से विचार को सबकॉन्शियस माइंड में ले जाना है। अगर सबकॉन्शियस माइंड में आप अच्छे विचारों को लेकर के जाते हो तो आपके अंदर एक पॉजिटिव वेव्स का वायुमंडल बन जाता है, जो आपको नेगेटिव एनर्जी से बचाएगा, जो आपको ओवर थिंकिंग से बचाएगा। तो शायद आपके आज के सेशन में आपको समझ में आ गया होगा कि ओवर थिंकिंग क्या चीज है, भय और चिंता क्या चीज है। और कई बार ये भी ध्यान रखना कि कई बार आपके विचार अगर ज्यादा ही नेगेटिव आ रहे हैं तो शरीर के अंदर जो एंजाइटी हो रही है, शरीर के अंदर जो घबराहट हो रही है, शरीर के अंदर जो बेचैनी हो रही है, नॉर्मल सी बात है, वो है आपके डर के विचारों के कारण। तो उससे कोई बड़ी चीज प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, वो विचार के कारण बॉडी पे इफेक्ट होता है। लेकिन आज से मेरे हिसाब से आप किसी भी नेगेटिव विचार को, डर के विचारों को अपने जीवन में इंपॉर्टेंट नहीं दोगे।